नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें फाइनल हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम तुलसीदास इकाई का अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं वह लगे थे और उसी के अंतर्गत हम आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, तुलसीदास की समन्वय भावना या तुलसीदास का लोक नायकत्व रूप, या कह सकते हैं तुलसी के काव्य में समन्वय का भाव। तुलसीदास की समन्वय भावना। समन्वय भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। समय समय पर इस देश में कितनी ही संस्कृतियों का आगमन और आविर्भाव हुआ, परंतु वे घुल मिलकर एक हो गए। समन्वय को आधार बनाने वाले लोकनायक तुलसी ने अपने समय की जनता के हृदय की धड़कन को पहचाना और रामचरितमानस के रूप में समन्वय का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। तुलसी सही अर्थों में सच्चे सूक्ष्म दृष्टा थे और उन्होंने बाल्यकाल से ही जीवन की विषम स्थितियों को देखा और भोगा था। इसीलिए वह व्यक्तिगत स्तर पर विषम्य की पीड़ा से भली भांति परिचित थे। उनकी अंतर्भेदी दृष्टि समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन, संप्रदाय और यहाँ तक कि साहित्य में व्याप्त विषम्य, असमानता, अलगाव, विच्छिन्नता, द्वेष, स्वार्थपरता की जड़ों को गहराई से नाप चुकी थी। उनके भीतर छिपी एक सर्जक की संवेदनशीलता यह भाप चुकी थी कि विषम्य और विच्छिन्नता के उस युग में लोक मंगल केवल सामंजस्य और समन्वय के लेप से ही संभव था। समन्वय से ही उन गहरी खाइयों को पाटा जा सकता था जो मनुष्य को मनुष्य से अलग, तुच्छ और अस्पर्श्य बना रही थी। समन्वय से ही राजनीति को समदर्शी और शासन को लोक कल्याणकारी बनाया जा सकता था। फलतः तुलसी राम भक्ति की नौका के सहारे समन्वय का संदेश देने निकल पड़े थे, लेकिन उनके संबंध में यह ध्यान रहे कि वह समन्वय के कवि हैं, समझौते के नहीं। तुलसीदास की समन्वय भावना के संबंध में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद भी अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तुलसी ने एक हद तक समन्वय का मार्ग अपनाया है, लेकिन समन्वय का ही नहीं, समझौते का नहीं। उन्हें जहाँ कहीं और जिस किसी भी रूप में लोक जीवन का अमंगल करने वाली प्रवृत्ति दिखाई दी है, उसका उन्होंने डटकर विरोध भी किया है और वहाँ वह थोड़ा भी नहीं चुके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी तुलसी को लोकनायक की संज्ञा देते हैं इसी समन्वय की विशेषता के कारण। इसीलिए वह तुलसी के काव्य में समन्वय की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधनी संस्कृतियाँ, साधनाएँ, जातियाँ, आचार, निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से अंत तक समन्वय का काव्य है। तुलसीदास एक ऐसे मनीषी, चिंतक, भक्त और जन कवि हैं जिन्होंने अपने राम की पूंजी के बल पर तत्कालीन परिवेशगत समस्याओं का निराकरण किया। जैसे तुलसी युगीन समाज में जाति पाति और अस्पृश्यता का बोलबाला था। उच्च वर्ण के व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखते थे। शूद्र वर्ण के लोग सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, यहाँ तक कि शैक्षिक अधिकारों से भी वंचित थे। ऐसे में तुलसी राम और उनकी भक्ति के द्वारा उन तमाम सामाजिक विषमताओं को दूर कर सबके लिए एक ऐसा मंच निर्मित करते हैं जहाँ अपने पराये का भेदभाव ही मिट जाता है। जैसे उन्होंने रामचरितमानस में ब्राह्मण कुलोत्पन्न
गुरु वशिष्ठ को शूद्र कुल में उत्पन्न निषाद राज से भेंट करते हुए दिखाकर ब्राह्मण और शूद्र के मध्य समन्वय का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। इसी प्रकार राम और निषाद राज तथा भरत और निषाद राज की भेंट का भी समन्वय का उज्जवल आदर्श प्रस्तुत किया। उदाहरण के तौर पर, करत दंडवत देखी तही भरत लीन है उरलाई, मनहु लखन सब भेंट बई, प्रेम न हृदय समाई। समन्वय की विचारधारा को सशक्त बनाने के लिए तुलसी ने अपने युग परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन और विवेचन किया होगा। तभी तो जो धर्म के नाम पर अनेक संप्रदायों में आडंबर, अनाचार, जटिलता, पुरोहितवाद जैसी कुरीतियां पनप रही थी, वहाँ भी तुलसी ने इस विषमता को समाप्त करने के लिए समन्वय का मार्ग अपनाया। उन्होंने शिव के मुख से सोई सेम इष्ट देव रघुनीरा सेवत जाति सदा मुनि धीरा कहलवाकर शिव को राम का उपासक घोषित किया। तो राम के मुख से शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महु वास। इस प्रकार श्री राम के मुख से शिव के संबंध में इस प्रकार के वचन कहलवाकर राम को शिव का अनन्य भक्त घोषित किया। यहाँ तक कि तुलसी ने सेतु निर्माण के समय भी राम से शिव की आराधना करवाकर समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने हरिहर पद रतिमति न कुतर्की कहकर शिव और विष्णु में एकत्व की स्थापना की। शैव और वैष्णव संप्रदायों के समान उस युग में वैष्णव और शाक्त संप्रदाय में भी पारस्परिक वैमनस्य पनप चुका था। वैष्णव विष्णु के उपासक थे और शाक्त शक्ति तथा ये दोनों भी निरंतर संघर्षरत थे। तुलसी ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए तथा उक्त दोनों संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सीता को शक्ति स्वरूपा बताया और उन्हें ब्रह्म की शक्ति कहते हुए कहलवाकर शक्ति की उपासना करवाई। तुलसीदास की धार्मिक समन्वय की दृष्टि हमें सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के समन्वय में भी देखने को मिलती है। तुलसी के अवतरण से पहले ही भक्ति मार्ग सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं में विभक्त हो चुका था तथा इनके समर्थकों के बीच निरंतर आपसी संघर्ष चलता रहता था। इस द्वेष से प्रभावित होकर सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया था। तुलसीदास इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए संकल्पित थे, इसीलिए उन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के बीच भी समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने आराध्य श्री राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में देखा तथा उपासना की। इसी प्रकार राजा का प्रजा के प्रति जो दृष्टिकोण था उसे तुलसी ने परिवर्तित काट दिया। उन्होंने दोनों के कर्तव्य का निर्धारण करके समन्वय स्थापित किया। इसी प्रकार उन्होंने श्री राम के परिवार के माध्यम से पारिवारिक समन्वय का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने पिता और पुत्र, पति और पत्नी, सास और पुत्र वधू, भाई भाई, स्वामी और सेवक तथा पत्नी और सपत्नी के मध्य का समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया। तुलसी के राम जितने पितृभक्त थे उतने ही मातृभक्त भी थे तथा माता पिता भी राम के प्रति वैसी ही भक्ति रखते थे। इसी प्रकार वधुएं जितना सम्मान अपनी सास का करती थी उतना ही स्नेह उन्हें प्रतिदान स्वरूप प्राप्त भी होता था। तुलसीदास के दार्शनिक समन्वय को देखते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि तुलसी लोक मर्यादा, वर्ण व्यवस्था, सदाचार व्यवस्था, श्रुति सम्मत होने का ध्यान सदा रखते थे। चाहे वह राम की भक्ति का प्रतिपादन करे, चाहे अद्वैतवाद का, चाहे माया का निरूपण करे या जीवन का विवेचन।
चाहे शिव की वंदना करे या राम की, किंतु वह अपनी इन बातों को किसी न किसी रूप में याद रखते हैं। इसीलिए तुलसी के समकालीन परिवेश में मुक्ति प्राप्ति के दो मार्ग प्रचलित थे, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के समर्थक ज्ञान को मुक्ति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन मानते थे और भक्ति मार्ग के समर्थक इस दृष्टि से भक्ति को अधिक महत्व प्रदान करते थे। दोनों में अपने अपने मत की उत्कृष्टता को लेकर पर्याप्त विवाद चलता रहता था। तुलसी ने अपने साहित्य के माध्यम से इस विवाद को समाप्त करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने अपने काव्य में जहाँ एक और ज्ञान को सृष्टि का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व घोषित किया, हरि को भजे सो हरि को होई, और सिया राम में सब जग जाने की समता पर आधारित भक्ति का वर्णन करते हुए भी शूद्र और ब्राह्मण के भेद को स्वीकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं किया, क्योंकि ये दोनों ही संसारिक क्लेशों का नाश करने वाले हैं, कहकर भक्ति और ज्ञान में अभेद स्थापित किया। यथा कही संत मुनि भेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरिभव संभव खेदा। तुलसीदास की समन्वयकारिणी प्रतिभा से साहित्य भी अछूता नहीं रहा। उन्होंने अपनी साहित्य साधना किसी एक प्रचलित शैली में नहीं की, बल्कि उस समय प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाकर साहित्यिक समन्वय का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीति आदि सभी काव्य शैलियों को अपनाया। उनका रामचरितमानस यदि श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो विनय पत्रिका एक श्रेष्ठ मुक्तक रचना है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित व्रज, अवधी और संस्कृत भाषाओं का समन्वय अपने काव्य में इतनी सुंदर शैली में किया है कि वह न तो उनकी कृतियों के प्रवाह में बाधक बना और न भाषिक श्रृंगार का घातक ही। अवधी में रचित रामचरितमानस उनकी साहित्यिक प्रतिभा की पराकाष्ठा है, तो ब्रज में गीतावली, दोहावली उनकी श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। रामचरितमानस में उन्होंने इतने रचनात्मक कौशल के साथ संस्कृत और अवधी भाषाओं में सामंजस्य स्थापित किया है कि वह देखते ही बनता है। यथा जय राम रमा राम रमण समणम, भवताप व्याकुल पाही जनम, शरणागत मांगत पाही प्रभो, अवधेश सुरेश रमेश भिवो। उनके काव्य में जहाँ एक और भाषा का साहित्यिक सौंदर्य दृष्टिगत होता है, वहीं दूसरी ओर जनभाषा का भी अत्यंत सरस रूप दिखाई देता है। तुलसी पूर्णतः समन्वयवादी थे, इसीलिए उन्होंने अपने समय की तथा पूर्व प्रचलित सभी काव्य पद्धतियों को राममय करने का सफल प्रयास किया। सूफियों की दोहा, चौपाई, पत्ती, चंद के छप्पे और तोमर आदि, कबीर के दोहे और पद, रहीम के भरबे, गंग आदि की कवित सवेया पत्ती और मंगल काव्यों की पत्ती को ही नहीं, वर्ण जनता में प्रचलित सोहर, नरछू गीत आदि तक को उन्होंने राम काव्य में कर दिया। इस प्रकार उन्होंने काव्य की प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया। उन्होंने तत्कालीन कृष्ण काव्य की ब्रज भाषा और प्रेम काव्यों की अवधी भाषा दोनों का प्रयोग करके समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, तुलसी ने तत्कालीन संस्कृतियों, जातियों, धर्मावलंबियों के बीच समन्वय स्थापित करके दिशाहीन समाज को नई दिशा प्रदान की। समन्वय का यह भाव उनकी अनुभूति एवं अभिव्यक्ति में भी झलकता है। कवि की भाषा की सहजता, सरलता और उत्कट संप्रेषणीयता मानव मूल्यों को जोड़ती हैं। तुलसी के काव्य में संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा आदि भाषाओं का सुंदर सामंजस्य मिलता है। लोक ब्रह्म तुलसी ने भारतीय जनता की नस नस को पहचान कर ही रामचरितमानस के द्वारा समन्वयवाद का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में सब्र और समन्वय का भाव पहले भी था, आज भी है, किंतु आज भोग की प्रवृत्ति प्रधान हो रही है और सामाजिक व्यवस्था के तार भी छिन्न भिन्न हो रहे हैं। विश्व स्तर पर आतंकवाद चुनौती बन चुका है। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में तुलसी की लोकपरक दृष्टि एवं समन्वयवादी विचारधारा ही मानव जाति को मानसिक एवं आत्मिक शांति प्रदान कर सकती है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने तुलसी के समन्वयवादी भाव या रामचरितमानस में समन्वय भावना का जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका हमने आज के इस वीडियो में अध्ययन किया। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।